तो हमारे बाबों ने जो इंडिया को जिस तरह हराया है और हमारे जो नौजवान हैं वो तो बेचारे बड़ी बुरी तरह से हारे हैं अभी वर्ल्ड कप में। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स हो रही है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे ऊपर। यूनिस खान साहब उसको लीड कर रहे हैं और वो एक दफ़ा फिर से बता रहे हैं कि भाई मैंने किस तरह जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था और मैं एक लीडर हूँ। कप्तान के साथ ये पुराने लड़के अब नहीं खेलेंगे। जितनी एक लड़ाई, जितनी एक वो जो बीच में वो जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं, इस कप्तान के साथ ये टीम आगे नहीं चल सकती। जी हाँ, तो दोस्तों मैं क्या कुछ दिन ब्रेक पर ही क्या गया, क्रिकेट की दुनिया में तो कोहराम सा मच गया है। अब इतनी खबरें हैं, इतनी खबरें हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से आप लोगों को बताऊँ और किस जगह से रोना जो है पीटना शुरू करूँ। लेकिन खुश खबरी एक जो है वो जो हमारे जो क्रिकेट के बाबे हैं, जो हमारे क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, वो जो खुशकिस्मती से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इतने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने दौरे क्रिकेट में जब उनके अगर हम देखें, जब हम उनके स्टैट्स उठाकर देखें तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। और अब जिस तरह से वो रिटायरमेंट के बाद जो परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं और माशाल्लाह से सेमीफाइनल भी क्वालिफाई कर रहे हैं और इंडिया को भी बड़ी बुरी तरह से जी हराया है हमारे बाबों ने। तो हमारे बाबों ने जो इंडिया को जिस तरह हराया है और हमारे जो नौजवान हैं वो तो बेचारे बड़ी बुरी तरह से हारे हैं अभी वर्ल्ड कप में। लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स हो रही है, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं हमारे ऊपर। यूनिस खान साहब उसको लीड कर रहे हैं और वो एक दफ़ा फिर से बता रहे हैं कि भाई मैंने किस तरह जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था और मैं एक लीडर हूँ। और वो दिखा रहे हैं बाबर आजम को, अब वो कहते हैं ना आईना दिखा रहे हैं कि जी बाबर भाई ऐसे कप्तानी करते हैं, जो जिस जगह का प्लेयर होता है उसको उस जगह पर भेजते हैं, उससे हर प्लेयर से किस तरह से परफॉर्मेंस लेनी होती है। भाई ये मेरे से सीखो। और वो उन्होंने करके बताया है कप्तानी में और ख़ुद परफॉर्म करके बताया है। और अब हमारी टीम्स जो है वो पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, इस टाइम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और वेस्ट इंडीज़ के साथ जो है पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच है और इसी तरह इंडिया ने भी क्वालिफाई कर लिया। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा मैच है जो दूसरा सेमीफाइनल आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो कहने की बात यह है कि यार ये मेरे ख़्याल से हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से जो अपनी यंग जो हमारी जनरेशन है, ये तुम लोग ही सीख लो यार कुछ हमारे लेजेंड्स हैं। बात यह है कि ख़ुद तो कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि आगे जो गाइडेंस करना है, जो आपने मेंटोरशिप करनी है अपने बच्चों की, वो आप क्या कर रहे हो। कि हमारे एक तरफ से नज़र आ रहा है कि जो हमारे जो चीफ़ सेलेक्टर हैं, जो कि सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं और जो टीम मैनेजर भी हैं, वो भी इस टीम के अंदर जो हमारी पाकिस्तान चैंपियंस की टीम अभी खेल रही है उसके अंदर एज अ प्लेयर भी खेल रहे हैं और बॉलिंग करवाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये एक अलमिया है हमारी टीम का कि जो मेरे ख्याल से हमने पहली दफ़ा ही देखा है और ये पाकिस्तान में ही होता होगा कि जो आपकी टीम के जो सिलेक्शन जो कमेटी का हिस्सा भी हैं, और बल्कि हिस्सा है नहीं, अब मैं कहूँगा थे, क्योंकि कल ही खबर आई है कि उनको भी सैक कर दिया गया है वर्ल्ड कप की ख़राब परफॉर्मेंस को देखते हुए। जो वहाब रियाज है उनको और अब्दुल रज़ाक भाई को सैक कर दिया गया। और मतलब ये सिलेक्शन कमेटी जो कि 6 से 7 बंदों के ऊपर मुश्तमिल थी, और मैं इसको सिलेक्शन कमेटी क्या एक पूरी पलटून थी। हालांकि सिलेक्शन चेयरपर्सन एक ही होता है जो उसका चीफ आपका सिलेक्टर होता है, और एक पूरी पलटून बनाकर वर्ल्ड कप के जो हमारा स्क्वाड गया था पाकिस्तान यूएसए में खेलने के लिए, उसके ऊपर बना दी गई थी ये पूरी पलटून, जो कि घटिया तरीन जिन्होंने परफॉर्मेंस दी और घटिया तरीन सिलेक्शन किया है इन्होंने। और सारे के सारे मैं समझता हूँ वो जो डाटा एनालिस्ट इस टीम के साथ इन्होंने अटैच किया था, वो क्या डाटा एनालिस्ट था जिसने तकरीबन 5 से 6 ओपनर्स जो हैं वो इस टीम के अंदर सेलेक्ट करके भेज दिए थे। और ये मैं समझता हूँ हमारी तो हम जैसे लोग जो अभी सब कह लें बिगिनर्स हैं और जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, हमें समझ आ जाती है तो इनको समझ क्यों नहीं आती। तो वो जाहिर सी बात है, फिर यही एक हल इसका निकलता है जो अभी आप सबके सामने मीडिया पर भी चल रही होंगी कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी ये फ़लाँ ग्रुपिंग थी, फ़लाँ ग्रुपिंग टीम में थी, ये फ़लाँ जो सिलेक्शन कमेटी का बंदा था वो इसको सपोर्ट कर रहा था, फ़लाँ जो टीम मैनेजर था वो इसको सपोर्ट कर रहा था, और उसी का ही हमने खमियाजा भुगता है। तो जो हमारी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, गैरी कर्स्टन ने भी अपनी जो रिपोर्ट है वो पीसीबी के सामने पेश कर दी है, और उसमें
क्या उन्होंने लिखा है कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनके अलग ही टशन थे, वो सिंघम बन के वो जी फिर रहे थे अपना, ना वो किसी से बात करते थे, ना वो ट्रेनिंग सेशंस में अपना वो सही तरीके से शिरकत कर रहे थे। अलग ही उन्होंने ग्रुपिंग बनाई हुई थी इमाद वसीम के साथ, और क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मोहम्मद आमिर या शादाब भी उस ग्रुपिंग का हिस्सा थे। हालांकि हमें ये देखने को यहाँ मिल रहा था कि जी शादाब अगर बार बार खेल रहे हैं तो बाबर आजम की वजह से खेल रहे हैं, लेकिन जो अभी हेड कोच ने, जो गैरी क्रिस्टन है, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें ये बात बताई जा रही है कि जी ये नहीं, ये शादाब जो है वो वहाब रियाज भाई की वजह से खेल रहे थे और अब्दुल रज़ाक की वजह से बार बार आप खेल रहे थे, और जो आपके जो बाकी बेंच प्लेयर्स थे उनको जो भी चांस नहीं दिया गया वो भी आपके टीम मैनेजर साहब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से चांस नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें जो रिपोर्ट्स अब आ रही हैं ये बता रही हैं कि आप वर्ल्ड कप खेले किस तरह हैं। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आपका जो मेन लीडिंग बॉलर है और जो मेन आपका कप्तान है वो आपस में ही लड़े हुए थे। ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं और सही खुल के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी बाबर आजम ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, इसी तरह जो आपके हेड कोच हैं उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की है। तो ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कौम के भी। लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को सैक करने से कुछ नहीं बनेगा। सैक करने का वैसे आप लोगों को मैं मतलब समझा दूं, ये बड़ी खुशी से ये लोग तो बता रहे हैं सैक करना ऐसे ही है कि किसी के ऊपर कंबल डाल के उसको बल्लों से मार के उसको, वो लोग कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लातें मार के इनको बाहर निकाला गया है। तो ये इन लोगों के लिए शर्म का मकाम है कि खुद आकर इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए था, जिस तरह की घटिया इनकी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में। लेकिन फिर पीसीबी ने कहा भाई तुम लोग तो जा नहीं रहे, हम ही तुम लोगों को निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कप्तान के साथ भी यही होना चाहिए। कप्तान की तरफ तो अभी तक कोई नहीं देख रहा, समझ नहीं आ रही कि कोई कप्तान के पास पीसीबी की कोई गंदी वीडियोस पड़ी हुई हैं या ऐसा है क्या जो भाई कप्तान की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। हालांकि मैं समझता हूँ मेन जो किरदार है कप्तान का था कि परफॉर्मेंस क्या थी। आपकी टीम अगर लड़ी नहीं, आपकी टीम ने कोई पोटेंशियल वो एक परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई, तो कप्तान को फिर साइड पे करके कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा है सेव किया जा रहा है, बचाया जा रहा है कि जी कप्तान हमारा रहे। और आजकल फिर वो एक उनकी जो पीआर बेस वो टीम्स हैं सोशल मीडिया पे लगी हुई हैं कि जी T20 जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होने जा रही है, उसका कप्तान भी बाबर आजम को ही बनाया जाए और बरकरार रखा जाए। मेरे ख्याल से कप्तान के ऊपर खुदारा ध्यान दें, कप्तान को भी सैक करें ताकि एक दफ़ा नई टीम बने, नए लोग आए, क्योंकि इस कप्तान के साथ ये पुराने लड़के अब नहीं खेलेंगे। जितनी एक लड़ाई, जितनी वो जो बीच में वो जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं, इस कप्तान के साथ ये टीम आगे नहीं चल सकती और बहुत मुश्किल है। चली भी तो इससे भी घटिया रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। गौतम गंभीर को पता चला है कि जी इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया गया है, जिन्होंने अभी रिसेंटली IPL में KKR को एज अ मेंटोर जितवाया था, चैंपियन बनवाया था, उनको हेड कोच बना दिया गया और राहुल द्रविड़ को अलविदा कर दिया गया। और उन्होंने खुद क्योंकि बेसिकली रिटायरमेंट ले ली, रिज़ाइन भी कर दिया। अब वो वर्ल्ड कप उन्होंने जितवा दिया अपनी टीम को, तो अब गौतम गंभीर को जी हेड कोच बना दिया गया है खैर से। और अब देखते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर जो है टीम कैसा परफॉर्म करेगी। इसी तरह की मज़ीद खबरें सुनने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी मज़ीद आगे वीडियोस आएँ। हम कोशिश करेंगे रेगुलर, अब इंशाल्लाह कोई ब्रेक ना लें, रेगुलरली आप लोगों को इस क्रिकेट की दुनिया की जितनी भी खबरें हैं मज़ेदार आपको उनको अपडेट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।